हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। इस थ्योरी को हम मैथ में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ये थ्योरी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है। आज इसका हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक तो ये नेमिंग थ्योरी है और इसे हम मैथ में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा और ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यदि अगर मैथ्स में ये नहीं पूछी जाएगी तो फिजिक्स में पूछी जाएगी, और यदि फिजिक्स में नहीं पूछी जाएगी तो मैथ में पूछी जाएगी। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है और प्रूफ क्या है। तो आइए स्टेटमेंट पर आते हैं। इसका स्टेटमेंट है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इट ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इनटू ओवर द बाउंड्री सी ऑफ दैट सरफेस। इस थ्योरी का स्टेटमेंट यह कह रहा है कि यदि हमें डबल इंटीग्रल के मतलब वेक्टर फील्ड का यदि कर्ल है और वह डबल इंटीग्रल में है, तो उसे हम लीनियर इंटीग्रल में कैसे चेंज करेंगे। यह स्टोक्स थ्योरम यही बताता है, यानी लीनियर इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में आप कैसे चेंज करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर ए सरफेस S विथ C इट्स बाउंड्री। हम एक सरफेस का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी बाउंड्री जो है वो C है, और लेट अस कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन A वेक्टर, और एक लाइन वेक्टर लेते हैं जो कि A वेक्टर है अराउंड द बाउंड्री C ऑफ दैट सरफेस S। Now let us divide surface S into two parts of surface S1 and S2 having boundary C1 and C2 respectively। अब उस सरफेस को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक S1 और एक S2, और जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो उसकी बाउंड्री भी डिवाइड होगी, एक C1 होगी एक C2 होगी। तो यहाँ पर जब हम टोटल ऑफ द इंटीग्रल निकालेंगे, लीनियर इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr1 प्लस क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr2। Similarly, if we divide the surface S into a large number of parts S1, S2, Sn and having boundary C1, C2, Cn respectively, इस तरह से यदि हम सरफेस को n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएंगे S1, S2, S3 और S4 ऐसे Sn तक, एंड उसकी बाउंड्री भी डिवाइड होगी तो वो हो जाएगी C1, C2, C3, C4 Cn तक। तो इस तरह से हम टोटल ऑफ द जब लीनियर इंटीग्रल निकालेंगे तो हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ A डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr1 प्लस क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr2 प्लस क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट drn। एंड यहाँ हम निकालेंगे अब फिर क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dri। ये यहाँ का कॉमन फॉर्म है और टोटल को हम सिग्मा से शॉर्टकट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय SI, हम इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में SI से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dr इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n SI इंटू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ A डॉट dri अपॉन SI। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर में SI से। तो इफ़ n एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट SI एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि हम उस सरफेस को इतने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देंगे तो जब उसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या, उसी की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब हम उसको 0 मान सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ A डॉट dr वेक्टर इक्वल टू लिमिट SI stands to 0 बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ A डॉट dri अपॉन SI इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप डॉट ds वेक्टर। आप यहाँ देखेंगे कर्ल A वेक्टर है, तो कर्ल A वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यदि A वेक्टर बराबर xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है तो कर्ल A वेक्टर बराबर होता है डेल क्रॉस A वेक्टर। कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट होता है और डाइवर्जेंस जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हो जाएगा लीनियर इंटीग्रल ऑफ A डॉट dr वेक्टर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल A वेक्टर n कैप डॉट ds वेक्टर। आप यहाँ देखेंगे n कैप लिखा है, n कैप मतलब वेक्टर का मतलब ये होता है जिसके साथ डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो, इसलिए यहाँ n कैप इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह एक वेक्टर को शो कर रहा है, सो ये डायरेक्शन को भी शो करेगा, इसीलिए यहाँ लिखा है कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप डॉट ds वेक्टर। तो इस तरह से हमने स्टोक्स थ्योरम प्रूफ कर लिया है। आप हेंस प्रूफ लिखना बिल्कुल भी एग्जाम में मत भूलिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी थ्योरी अब फाइनली प्रूफ हो चुकी है। अब आपको ये थ्योरी कैसी लगी, इसका प्रूफ अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।